अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ग्राफ क्या होता है। उसमें हमने वर्सेस को डिस्कस किया, एज को डिस्कस किया, लूप को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसका वर्टेक्स सेट क्या होता है, उसका एज सेट क्या होता है, और एक टेबल बनाएंगे दैट गिविंग द एज एंड पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ फॉर्मली बाय स्पेसिफाइंग इट वर्टेक्स सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक ग्राफ गिवन है तो उसका वर्टेक्स सेट, उसका एज सेट और एज एंड पॉइंट फंक्शन टेबल जो है हम कैसे बनाते हैं। देखिए, बहुत आसान, इंटरेस्टिंग और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस एग्जांपल में हमें ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि इसके वर्डसेस, इसकी एजेस और इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन क्या है और कैसे बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वर्डसेस से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये वर्टेक्स V1 नजर आ रहा है हमें, दूसरा वर्टेक्स हमारे पास V2 है, और ये एक वर्टेक्स V3 भी है, और एक ये वर्टेक्स V4 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस। ठीक है, तो इन चारों वर्टिसेस को हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां पे हमारे पास उसका वर्टेक्स सेट आ जाएगा। लेट मी शो यू दी वर्टेक्स सेट। ये ये हमारे पास आ गया उसका सेट ऑफ वर्टिसेस, जिसमें V1 V2 V3 V4 मेंशन। ठीक है, ओके। आगे हम डिस्कस करते हैं इसका जो एज सेट है, वो हम ग्राफ से देखते हैं एज सेट क्या है। तो यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास जो एजेस हैं, एक तो ये E1 एज गिवन है जो कि V1 और V2 को ज्वाइन करने से बनी है। एक एज हमारे पास ये E2 है जो V1 और V3 को ज्वाइन करने से बनी है। और यहाँ पे एक एज हमारे पास ये है V3 के ऊपर, जो वर्टेक्स के ऊपर एक लूप बना हुआ, इसको हम E3 यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन E3 एज है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 एजेस हैं, और ये लास्ट में देखें आपके पास इसका एज सेट गिवन है, जिसमें V1 V2 V3 एजेस गिवन है। अब ये वर्टिसेस और ये जो हमारे पास जो एजेस हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो अब हम फाइंड करेंगे इनका एज एंड पॉइंट फंक्शन वो क्या होता है। तो उसमें बेसिकली हम बताएंगे कि जो आपके पास E1 एज है वो किन वर्टिसेस पे डिपेंड कर रही है, E2 किन पे डिपेंड कर रही है, और E3 किन पे डिपेंड कर रही है। उसको एक टेबल की फॉर्म में हम बता देंगे। तो लेट मी शो यू द टेबल। ओके, हियर इज द टेबल। यहाँ पे देखिए हमने टेबल में फर्स्ट कॉलम में एजेस, टोटल हमारे पास 3 एजेस थी, तो ये हमारे पास 3 एजेस आ गई E1 E2 E3। और यहाँ पे हमने उसका एंड पॉइंट बता दिया कि जो E1 वर्टेक्स एज है, बेसिकली वो हमारे पास V1 और V2 को ज्वाइन करने से बनी थी। E2 हमारे पास बनी थी V1 और V3 की वजह से, और जो E3 है वो वर्टेक्स V3 की वजह से बनी, बिकॉज दैट वाज अ लूप। तो लूप में आपके पास एक ही फंक्शन, एक ही वर्टेक्स होता है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी अगर ग्राफ गिवन हो, तो आप उसका एज सेट, वर्टेक्स सेट और एज एंड पॉइंट फंक्शन टेबल जो है आसानी से लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये पेपर में पूछ लिया जाता है कोई ना कोई ग्राफ देखकर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल ग्राफ। अब ये मल्टीपल ग्राफ क्या होता है? A graph in which multiple edges and loops are involved is called a multiple graph. ऐसा ग्राफ जिसमें लूप्स भी आ जाएं और दो वर्सेस के दरमियान, जैसे सिंगल एज की बजाय मल्टीपल एज। ठीक है, तो इस किस्म के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ग्राफ। ठीक है, अ ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस एंड लूप्स आर इन्वॉल्व is called multiple graph। चलते हैं एग्जांपल पे।
the multiple graph shown below, एक हमारे पास ग्राफ गिवन है, मैं वो भी आपको शो करता हूँ। उसमें हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। फाइंड ऑल एजेस इंसिडेंट टू V1, ये सारी की सारी एजेस जो V1 के साथ इंसिडेंट है हमने वो फाइंड करनी है। फाइंड ऑल वर्सेस दैट आर एडजेसेंट टू V3, V3 के साथ जो कनेक्टेड वर्सेस हैं वाया सम एजेस, वो हमने बताने क्या है। उसमें लूप्स फाइंड करनी है, पैरेलल एजेस फाइंड करनी है, और इसके साथ पैरेलल एजेस जैसे हम वो बोलते हैं और मल्टीपल एजेस भी बोलते हैं। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे उसका आइसोलेटेड वर्सेस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ भी बना, इस ग्राफ को आप नोट कर लें। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड ऑल एजेस इंसिडेंट टू V1, के V1 के ऊपर जितनी भी एजेस आके मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, इंसिडेंट हैं, वो हमने बतानी है कौन सी। तो यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास है V1 वर्टेक्स, और V1 वर्टेक्स है, उसके ऊपर कौन कौन सी एज ज्वाइन हो रही है। एक तो ये ऊपर वाली E2 है, ये जो लूप है ये भी उसके ऊपर ही है, और तीसरी वाली जो है ये E3। तो टोटल E7। तो तीन जो एजेस हैं ये इसके साथ इंसिडेंट है, E1, E2 एंड E7। एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये E। ठीक है, तो ये तीन एजेस हैं जो V1 के साथ इंसिडेंट हैं। तो इसको देखें हम कैसे लिख के बताएंगे। V1 इज इंसिडेंट विद एजेस E1, E2 एंड E7। वो तीन जो एजेस हैं उनके साथ इंसिडेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बता फाइंड ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। तो V3 के साथ कितने वर्टेक्स जो हैं वो एडजेसेंट हैं, तो हम ये ढूंढते हैं। V3 ये है, तो V3 में देखें ये जो V2 है और इधर से जो V1 है ये V3 के साथ एडजेसेंट है। कैसे एडजेसेंट है, जैसे ये V3 है तो एक एज के जरिए V2 इसके साथ अटैच है, और V3 भी एक एज के जरिए इसके साथ अटैच है। तो ये दोनों V3 के साथ अटैच हैं, V4 अटैच नहीं है, सिमिलरली V5 भी अटैच नहीं है। तो हमारे पास ओनली दो वर्सेस आ जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। तो लेट मी शो यू द आंसर। V3 इज एडजेसेंट विद वर्सेस V1 एंड V2। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। जैसे फाइंड ऑल दी लूप्स, तो ये तो बड़ा इजी सा था। देखिए यहाँ पे एक लूप E1 है जो V1 के ऊपर बनी हुई है, और एक लूप यहाँ पे हमारे पास है E3 जो कि V2 के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर में लूप्स आर E1 एंड E3, दो लूप्स हैं उसमें। ओके, सवाल नंबर 4 था हमारे पास फाइंड ऑल पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस हमने पढ़ा था कि क्या होती हैं, वो मल्टीपल एजेस की बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पैरेलल एजेस है वो बेसिकली ये हैं E4 और E5, क्योंकि ये V1 और V5 के, V2 और V5 के दरमियान ये जो दो एजेस बन रही हैं, यहाँ से ये जो एक पॉइंट आपके पास V2 और ये आपके पास पॉइंट दूसरा जिसको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं V5, तो इनके दरमियान ये दो एजेस हैं, एक ये V4 है और एक ये वाली V5 है। तो ये दो पैरेलल एजेस हैं। तो इसका आंसर मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए E4 एंड E5 आर पैरेलल एजेस। और जो लास्ट था उसमें हमने बताना था कि आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसके ऊपर कोई भी एज कनेक्टेड नहीं होती। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो V4 है आपके पास ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। तो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो ये ग्राफ है, इसमें हमने बताना है कि इसका वर्टेक्स सेट क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली हमें नजर आ रहा है एक वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पे V1, दूसरा वर्टेक्स जो है हमारे पास यहाँ पे V2 वर्टेक्स है, V3 वर्टेक्स है, V4 वर्टेक्स है, V5 वर्टेक्स है। तो टोटल हमारे पास 5 वर्सेस हैं। तो इनका जब हम सेट बना लेंगे दैट विल बी द सेट ऑफ वर्सेस। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शो करता हूँ वो कैसे लिखा हुआ, फिर वापस आएंगे इस ग्राफ के ऊपर और इसकी एजेस देखेंगे। ठीक है।